अस्सलाम वालेकुम। चॉकलेट लवर्स के लिए चॉकलेट केक है जो मेरी बेटी ने बनाया है। मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है। 1 कप मैदा है और 1/3 कप कोको पाउडर है जिसको स्ट्रेनर में डालकर उसने छान लिया है। इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि इसमें कुछ भी कोको पाउडर के लम्स बाकी ना रहें और जो भी इसमें गठिया निकल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा इस्तेमाल होगा और हाफ़ कप शुगर, इसको पीस लिया है ब्लेंडर के अंदर, बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया है, वो शामिल किया है और हाफ़ टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से पूरे पाउडर को मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे मिल जाएंगे, इसको साफ मिला लेंगे हम। बेहतर होगा कि आप स्ट्रेनर में जब कोको पाउडर और डालें उसी वक्त आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी और नमक भी डाल दीजिएगा ताकि एक साथ ही हमारे स्ट्रेनर में हो जाए और ये पाउडर को ज़्यादा मिक्स करने की मेहनत ना करनी पड़े। अब इसमें हम 2 अंडे शामिल करेंगे और ये यकीन माने ये बहुत ही आसान है और चूल्हे पर है बना है, ओवन में नहीं बनाया है, ख़ास फरमाइश के ऊपर चूल्हे पर बनाया है। 1/4 कप इसमें ऑयल शामिल किया है और इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे आप। और ये बहुत ही नरम और बहुत अच्छा स्पंजी केक बनेगा। अब एक एक चीज़ जो डालिए उसी मिक़दार के हिसाब से डालिएगा और इसको अच्छी तरह से, आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप है ना, कोई बात नहीं, हाथ से मिक्स कर लीजिएगा या जूसर मशीन का जो जग होता है उसमें कर लीजिएगा आप। अब इसमें दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे, इसलिए आप गौर से देखिएगा। 1 टेबल स्पून इसमें कॉफ़ी लिए और 1/3 कप गर्म पानी है, इसको हम कॉफ़ी में शामिल करेंगे और फिर इस पानी को हम, कॉफ़ी वाले पानी को हम केक के मिक्सचर में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये शाम को चाय के साथ बच्चों के लंच बॉक्स के अंदर रहेगा। मैंने सिंपल बनाया है, इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं शामिल करी, क्रीम वगैरह नहीं शामिल की है, घर में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं उससे ही बनाया है। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर हम शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। हम हर चीज़ को देखते हैं, आपने मिक्स करना है, शामिल करनी है और इसकी मिक़दार बराबर रखनी है तो आपका केक बहुत स्पंजी बनेगा। और हम इसको पतीले में बनाएंगे और आपके पास अगर बटर पेपर हो तो ये पतीले को पूरा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर बटर पेपर आपके पास हो तो आप डाल देना, मेरे पास नहीं था। अब केक के मिक्सचर को हम डाल लेंगे और स्पैचुला की मदद से जितना भी है सारा हम इसमें डाल देंगे और तवे को हम पहले से प्री हीट कर लेंगे। फिर तेज़ आंच पर तवा हम पहले गरम कर लेंगे, इसके ऊपर फिर हम अपने स्पॉट को रखेंगे। को आप कर लीजिएगा कि इसमें कोई गैप ना रहे और पहले से तवा गरम कर लिया था, इस पर मीडियम आंच पर हम रखेंगे। पहले मीडियम आंच पर जब तक हमारा पूरा पतीला गर्म नहीं हो जाता और ढक्कन पर हाथ लगा के देखेंगे कि आप गर्म हो गए और इसमें बबल बनना शुरू हो जाए ना, तो आप इसकी बिल्कुल धीमी आंच कर दीजिएगा। ये मेरे इस तकरीबन 15 मिनट लगे। अब हम खोल कर देख रहे हैं, अब चूल्हा बंद कर दिया, ऑलमोस्ट हो चुका है ये केक। अब मैं आपको उसको निकाल कर काट कर दिखा रही हूँ कि आप कैसा बनाएं और इसको पलट लेंगे हम। टाइम की कमी के हिसाब से मैंने आपको पूरा तो नहीं दिखाया। देखें, ये पूरा केक को काट के लाइव दिखा रही हूँ। गर्मा गर्म केक है ये और इसको मैंने गरम गरम ही काट लिया था और ये ठंडा होने के बाद भी बहुत सॉफ्ट और स्पंजी रहा था। देखें, आप बनाइएगा, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, आप नाश्ते में ले सकते हैं, शाम को टी टाइम में ले सकते हैं आप। देखेंगे कितना स्पंजी है, आप देखें खुद ही, गर्मा गर्म धुआंधार केक और ये लाजवाब केक बना हुआ है। बेहतरीन केक है, खाइए, बनाइए और हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।